नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप सभी दोस्त लोग के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, और साथ में दोस्तों इसमें स्टैटिक जीके के भी प्रश्न सम्मिलित है। ये सारे के दोस्तों हम बोल सकते हैं मिक्स इम्पोर्टेंट 105 प्रश्न का आज की इस वीडियो में सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए दोस्तों, तो उसमें लुसेंट से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको ये सारे सब्जेक्ट के मिक्स 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में आप बोल सकते हैं मोलिंग नेशनल पार्क भी है। कौन नेशनल पार्क? तो मोलिंग नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क मेरे भाई कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो उसका नाम भी है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, केरल का बात करते हैं तो केरल में बोल सकते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कौन नेशनल पार्क दोस्तों? तो याद रखिएगा आप, साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको केरल में। और बोल सकते हैं पेरियार नेशनल पार्क, यह भी केरल में है। केरल याद रखिएगा अपना भारत में जो है सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसका? हरियाणा का। हरियाणा का बात करते हैं तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क दोस्तों और कलेसर नेशनल पार्क, ये है आपको हरियाणा में। पंजाब में बोल सकते हैं एक भी नेशनल पार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को दोस्तों बोल सकते हैं कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य के द्वारा दोस्तों कौन पुस्तक लिखा गया है? तो बोल सकते हैं अर्थशास्त्र। साथ ही अर्थशास्त्र पुस्तक जो है यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और यह पुस्तक जो है राजनीति पर आधारित है, याद रखिएगा आप। दोस्तों, नागा अर्जुन का बात करते हैं, इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागा अर्जुन को बोल सकते हैं। नागा अर्जुन जो है मेरे भाई, यह किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे आपको कनिष्क के दरबार में, बोल सकते हैं नागा अर्जुन का अगर बात किया जाए तो। कालिदास का दोस्तों बात करते हैं, कालिदास का, तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसको भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, मुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, यह कौन देश का गुप्तचर संस्था है? यहाँ पर सही उत्तर साथियों आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, मिस्र बोल सकते हैं। और साथ ही नील नदी का जो देन है, नील नदी का देन अगर आपसे पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? तो मिस्र को ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ईरान का मेरे भाई, तो खुफिया बोल सकते हैं। इसके गुप्तचर संस्था का नाम खुफिया है। किसका दोस्तों? ईरान का, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, ईरान देश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, इस देश का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, पर्सिया बोल सकते हो दोस्तों। फारस याद रखिएगा। क्या साथी? तो फारस आप बोल सकते हैं, इसी को पर्सिया के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस जो है ना, यह मनाया जाता है आपको 14 नवंबर के दिन, और 14 नवंबर के दिन मेरे भाई बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह जो है इसको डायबिटीज कहा जाता है, और बोल सकते हैं यह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला बीमारी है मधुमेह का, अगर हम बात करते हैं तो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? साथ ही प्रश्न का था दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। दलहनों के राजा के नाम से दोस्तों चना को जाना जाता है, याद रखिएगा। चना, मटर, सरसों, गेहूं, ये सारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। कौन फसल के अंतर्गत दोस्तों? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति जो है यह फल उत्पादन से संबंधित है। सरसों उत्पादन दोस्तों यानी तेलहन उत्पादन से, बोल सकते तेलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन दोस्तों पूछा जाए आपसे तो गुलाबी क्रांति बोल सकते हैं। कौन क्रांति? तो गुलाबी क्रांति मेरे भाई, याद रखिएगा। पेट्रोलियम उत्पादन जो है दोस्तों इससे संबंधित है काली क्रांति। अगला प्रश्न है, कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों यह जो है नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था। दोस्तों उस समय कौन शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। और दोस्तों महाभारत जो है इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। क्या नाम है दोस्तों? जय संहिता बोल सकते हैं, इसका प्राचीन नाम हो जाता है। और दोस्तों इसका जो अनुवाद किया गया था रजमनामा बोल सकते हैं, नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था। साथ ही इसे 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। 13वीं सदी आप बोल सकते हैं भारत में पूछा जाए तो। कहता किस दिवस, कहता किसान दिवस। दोस्तों किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों किसान दिवस जो है ना यह किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो बोल सकते हैं आप किसके जन्म दिवस को दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को, और 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, किसान दिवस पूछा जाए तो। कहता कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। कबीर का जन्म दोस्तों लहरतारा में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया। तो साथियों इसका सही जवाब 1947, ऑप्शन ए 1947, याद रखिएगा। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह कहाँ पर? नई दिल्ली है। इसका साथी उत्तर एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुड़गांव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। साथियों सही जवाब केरल यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह है ग्वालियर में, ऑप्शन बी। कहाँ? ग्वालियर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। इस 4 ऑप्शन में से तक्षशिला। तक्षशिला दोस्तों अभी बोल सकते हैं पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पाकिस्तान में स्थित है, और राजा तक्ष के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? राजा तक्ष के द्वारा बोल सकते हैं। और यह तक्षशिला जो है यह कौन नदी के बीच में स्थित है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। सिंधु और दोस्तों बोल सकते हैं झेलम नदी के बीच में स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो अपना बिहार में है, भागलपुर जिला में, राजा धर्मपाल के समय में बना था। कहता डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है। सही जवाब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी। दोस्तों इसके जीवाणु का खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम वुकाफेला बोल सकते हैं, बाउकेफला, याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अमीर खुसरो का उपनाम क्या है। दोस्तों अमीर खुसरो का उपनाम
तो बोल सकते तोता ए हिंद याद रखिएगा। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, सितार का जनक याद रखिएगा। दोस्तों चेतक, चेतक किसके घोड़ा का नाम था? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। कहता भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है ना मेरे भाई, यह कहाँ पर स्थित है? तो इज्जत नगर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कहता शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों मैनाक पर्वत याद रखिएगा। क्या नाम है? मैनाक पर्वत आप बोल सकते हैं। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक है, सही जवाब अशोक मेहता। 1857 का जो क्रांति है इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और यह पूर्ण रूप से दोस्तों कब शुरू हुआ था? 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से याद रखिएगा आप। कमल और रोटी इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1660 ईस्वी में हुआ था। कब? 1660 ईस्वी में बोल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब यहाँ पर है मुंबई। दोस्तों याद रखिएगा मुंबई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय है, यानी बीसीसीआई। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई आप बोल सकते हैं। कहता कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। किस दिन? 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। कहता अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? दोस्तों इसका पुराना नाम कर्णावती याद रखिएगा आप। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों क्वाशियरकोर नामक बीमारी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और रिकेट्स जो है यह विटामिन डी के कमी कारण, बेरी बेरी विटामिन B1 के कमी कारण, अस्कर्बी विटामिन सी के कमी के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका स्थापना हुआ था, उत्तराखंड में है और पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। प्रश्न का था विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं कौन गैस भरा जाता है इसके अंदर? तो बोल सकते हैं आर्गन गैस। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। कहता साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो साइकिल का आविष्कार दोस्तों कौन देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में दोस्तों बोल सकते हैं आप। कहता विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? कृष्णा नदी के तट पर याद रखिएगा। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पर सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। कौन पठार है? पामीर का दोस्तों पठार हो जाएगा। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान जो है दोस्तों अभी इसमें 25 को भाग है भारत के संविधान में बोल सकते हैं। कहता है एड्स बीमारी किससे फैलती है? तो यह दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। HIV विषाणु के कारण होने वाला रोग है दोस्तों एड्स, याद रखिएगा। इसी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। कहता किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? किसको इस नाम से जाना जाता है? सोना को जाना जाता है। ऑप्शन ए सोना को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहता अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ अर्जुन सागर बांध का, तो इसका निर्माण साथी इस 4 ऑप्शन में से कृष्णा नदी पर हुआ है। कौन नदी पर? कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी पड़ता है राजस्थान में, यह तांबे की खदान के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 से संबंधित है। ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है? ध्वनि का जो गति है मेरे भाई इस्पात में सबसे तेज होता है। किसमें? इस्पात में यहाँ पर बोल सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? कंप्यूटर का जो दोस्तों जनक है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और दिमाग CPU को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है दोस्तों।
यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना पूछा गया है, यानी WTO का स्थापना दोस्तों तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन जो है दोस्तों अकबर के दरबार में, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में आप बोल सकते हैं। कहता कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खान बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर सितार से दोस्तों, किससे? सितार से। और बोल सकते हैं बांसुरी से दोस्तों कौन है? बांसुरी से बताइए तो संतूर वादक दोस्तों बताइए अगर पता है तो। शिव कुमार शर्मा बोल सकते हैं। कहता अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? साथियों सही उत्तर है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का है दोस्तों, याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। गीता रहस्य दोस्तों किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। कहता भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? सही जवाब बीटन कप हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर इसको कहा जाता है। डेसिबल किसका मापन है? डेसिबल जो है मेरे भाई ध्वनि का स्तर का मापन है। डेसिबल याद रखिएगा, ध्वनि को मापा जाता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? इस 4 ऑप्शन में से समुद्रगुप्त को याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? सही जवाब दोस्तों वास्को डिगामा 1498 में आया था और 3 बार भारत की यात्रा की है। कबीर हिंदी किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अवधी भाषा में लिखते थे। कौन भाषा? अवधी भाषा, याद रखिएगा। कहता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में बोल सकते हैं स्थित है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस का मुद्रा है रूबल, याद रखिएगा। क्या है दोस्तों? रूबल इसकी मुद्रा का नाम है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है तो कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी हो जाएगा। कहता भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? चंदन का लकड़ी दोस्तों सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में, याद रखिएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लगवाया गया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता दोस्तों। क्या हो जाएगा? कोलकाता सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुआ? गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ। अपना अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में ही दिया था। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में? दोस्तों इसे ब्लैक पेंगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में। कहाँ है? यह उड़ीसा में है। प्रश्न का था ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है और अपना भारत में बोल सकते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यही 10 जनवरी के दिन बोल सकते हैं विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा 1996 से। कब से? 1996 से। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों रामायण के बारे में पूछा गया है तो सही उत्तर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? तो साथ ही महर्षि वाल्मीकि हो जाएगा। और महर्षि वेदव्यास जो है यह महाभारत से संबंधित है। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर सोडियम, लिथियम, पोटासियम भी याद रखिएगा। 3 गो धातु को काटा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। किस दिन? 21 जून के दिन मनाया जाता है। कहता पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो दोस्तों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। बोल सकते हैं 1945 को जापान के हिरोशिमा पर। इसी के 3 दिन बाद
9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम दोस्तों राहुल हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? राहुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार, ऑप्शन डी दोस्तों। क्या हो जाएगा? 72 बार सही उत्तर है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया है, और क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत दोस्तों 7वां स्थान पर है, याद रखिएगा। कितना स्थान पर है? 7वां स्थान पर। जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान। इनमें से क्या एक खड़ी फसल है? खड़ी फसल दोस्तों धान हो जाएगा, याद रखिएगा। चना, गेहूं, सरसों ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, आरबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1935 में इसका गठन हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण। जापान की मुद्रा करेंसी दोस्तों येन, याद रखिएगा। जापान का मुद्रा है येन, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन दोस्तों कहता है कहाँ चली थी? तो साथी यहाँ पर सही उत्तर आप लॉक कीजिएगा। मुंबई से थाने तक चली थी, तो मुंबई यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या है? सही उत्तर है 1952 में हुआ था दोस्तों आम चुनाव, याद रखिएगा। 1952-53 बोल सकते हैं, 1951-52, तो 1952 याद रखिएगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए 8 अक्टूबर के दिन। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग के पक्षी का, लगभग में 2 केजी के आसपास होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी के दिन। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, कहता इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था मेरे भाई, मक्का में हुआ था। ऑप्शन ए मक्का में इसका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग मधुमेह नहीं है दोस्तों, हैजा, यक्षमा, चेचक ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका शुरुआत 1961 को हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? सही उत्तर हो जाएगा आर.के. नारायण, ऑप्शन डी आर.के. नारायण दोस्तों सही उत्तर है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मानव के गला में पाए जाने वाला यह ग्रंथि है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों जो एंजाइम पाया जाता है टैलिन, याद रखिएगा, टैलिन याद रखिएगा। और रेनिन जो है यह दोस्तों बच्चों को दूध पचाता है, बच्चा में जो दूध पचाता है रेनिन, याद रखें एंजाइम। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है। कौन काल को? गुप्त काल को कहा जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर गैलीलियो बोल सकते हैं। रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक का खोज किया और दोस्तों बोल सकते हैं प्रोटॉन का नामकरण किया। टेलीविजन का आविष्कार, सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों जे.एल. वेड बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। एक्सरे का पूछा जाए तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स के द्वारा दोस्तों किया गया, राइट ब्रदर्स के द्वारा। कहता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में दोस्तों हुमायूं का मकबरा स्थित है। कहाँ? दिल्ली में बोल सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा दोस्तों, सत्यशोधक समाज के भी संस्थापक है। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपको सारनाथ हो जाएगा और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। अगला प्रश्न है मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। HW में यह प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का ये रहा, कहता पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों नेपाल में स्थित है। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल
105 प्रश्न का रिवीजन करवाए और एक प्रश्न आप सभी दोस्त लोग के लिए कमेंट बॉक्स में है, उत्तर बताने के लिए HW में है। आप सभी दोस्त लोग जरूर बताइएगा। साथ ही आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत के कोई भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए दोस्तों, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, आप सभी भाई बहन से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।